प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ में देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आने वाले हैं और एक नाम जो विदेश से इस महाकुंभ में शामिल होने आ रहा है उसके बारे में जिसने भी सुना वो चौंक गया। और ये नाम है एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की विधवा पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पवेल जॉब्स का। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है। प्रयागराज या इलाहाबाद की, जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मेरे फादर जो है वो और मेरे फादर की तरफ से सारी फैमिली जो है वो इलाहाबाद से थी और है और मेरे दिल से बहुत नजदीक है। और ऑब्वियसली उसका रीजन जो है वो मेरे फादर है और मेरे ग्रैंडफादर, वो सब वो जो दादा आए थे वहां से, दादाजी ने जिन्होंने वाट लगाई थी, दादाजी वहीं से आए थे। और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी और अब आप देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है। अब पाकिस्तान में वायरल हो रहा है प्रयाग का महाकुंभ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पाकिस्तानी न्यूज चैनल से लेकर के डिबेट शोज और यूट्यूबर्स तक हर जगह चर्चा है उनकी। इतना बड़ा आयोजन कैसे कर पा रहे हैं? The security has upped its game. It has gone digital. AI-enabled cameras and drones will surveil the area. They will detect barricade jumping and estimate crowd density. There are AI face recognition systems at security checks. There is a real-time Google Chat feature for visitors. Plus, underwater drones will be deployed. They will provide surveillance beneath the waters, ensuring safety during the holy bath. सिर्फ पाकिस्तानी आवाम नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी महाकुंभ के चर्चे हैं। आरजू काजमी और आलिया शाह जैसे पाकिस्तानी पत्रकार अपने पॉडकास्ट में सिर्फ महाकुंभ पर चर्चा कर रहे हैं और इनकी जुबान से निकला हर अल्फाज बताता है कि महाकुंभ जैसे आयोजन पाकिस्तान में सोचे तक नहीं जा सकते। AI-driven parking system. Pilgrims can pre-book their parking spots. AI will predict parking patterns. Plus, there are EV charging stations, vehicle maintenance stalls, and special transportation has been allocated. We are talking about thousands of buses, trains, and helicopters. They aim to ensure seamless commute. These are all remarkable upgrades for any convention, let alone a spiritual or religious one. नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडिया जो है हमेशा से आर्थिक चेतना का एक राजधानी रही पूरी दुनिया की और इसको टाइम एंड अगेन, जैसे एप्पल के सीईओ, पूर्व सीईओ कह सकते हैं जो स्टीव जॉब्स थे, या फेसबुक के मेटा के फाउंडर जो हैं वो मार्क जुकरबर्ग, कई लोग पहले भी कह चुके हैं कि इंडिया में आकर उनको एक विज़न मिला, उनकी जो आध्यात्मिक दृष्टि थी वो उसका विकास हुआ, यहाँ पर उनको दिमाग को शांति मिली। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी जो महाकुंभ हो रहा है वहाँ पर एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी आने वाली हैं, जो यहाँ पर आकर के सनातन की परंपरा को अपनाते हुए कुंभ में स्नान करेंगी, बाकायदा पूजा पाठ करेंगी। तो दोस्तों, ये दिखा रहा है कि इंडिया के सनातन धर्म में लोगों को कितना ट्रस्ट है, इंडिया के रिचुअल्स में कितना ट्रस्ट है लोगों को। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों को बहुत जली पड़ी है कि कुंभ का इतना प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है और दुनिया के लोग वहाँ आ रहे हैं और देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इसके बारे में क्या रिएक्शन है। दोस्तों, प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ में देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आने वाले हैं और एक नाम जो विदेश से इस महाकुंभ में शामिल होने आ रहा है उसके बारे में जिसने भी सुना वो चौंक गया। और ये नाम है एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की विधवा पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पवेल जॉब्स का। जी हाँ, खबर है कि दुनिया की सबसे रईस महिला भारत में महाकुंभ में आकर कल्पवास भी करेंगी और साधुओं के संगत में कुछ वक्त सादगीपूर्ण जीवन गुजारेंगी। लॉरेन हिंदू और बौद्ध धर्म से खास जुड़ाव रखती हैं और उनसे काफी प्रभावित भी हैं। वहीं आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद जी महाराज ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि लॉरेन पवेल महाकुंभ में शामिल होने और अपने गुरु से मिलने आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमने उनको अपना गोत्र भी दिया है और उनका नाम कमला रखा है। देखिए, मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना,
गुरुजी के साथ वो उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही है। मुझे लगता है यह परंपरा काल से महर्षि व्यासानंद जी हमारे शिष्य हैं, ये अमेरिका से हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनके अनुयायी हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय हैं, हमारे अनुयायी हैं। इनको हम निरंजनी अखाड़ा इनको महामंडलेश्वर बना रहा है। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से है कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न हो। प्रयागराज या इलाहाबाद की, जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मेरे फादर जो है वो और मेरे फादर की तरफ से सारी फैमिली जो है वो इलाहाबाद से थी और है, और उसके साथ साथ मदर मेरी दिल्ली से। तो हम जरा प्रयागराज की बात अगर कर ले तो आप लोग जानते हैं कि कुंभ का मेला आने वाला है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये कुंभ का मेला जो है ये इस बार कहाँ पर मनाया जाएगा, यानी कि प्रयागराज में मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। वहां पर जाके स्नान किया जाता है गंगा में, और फिर वहां से निकल के जिस तरीके से भी ये फेस्टिवल की जो रीति या रिवाज होते हैं वो पूरे किए जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो जी 2 मंथ्स के लिए ये मनाया जाएगा और स्टार्ट ये होगा 14 जनवरी से। जी हाँ, इसी मंथ से ये कुंभ का मेला जो है वो शुरू किया जाएगा, और आई होप के बहुत अच्छा रहे जो लोग वहां विजिट करने जाएंगे। 34 करोड़ लोग जो हैं वो जाएंगे, और एक बहुत बड़ा नंबर है। और मैं भी यहाँ से बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी आप आइए, और बहुत इनविटेशन भी कई लोगों ने मुझे दिया। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने याद रखा, आप लोगों ने इनविटेशन दिया। और आई विश के यहाँ से ही मैं दुआ भी पढ़ लूंगी कि सब खैरियत रहे, सबके लिए अच्छा रहे। खैर, बहुत से लोग तो अभी भी भारत से जो बात करते हैं वो इलाहाबाद ही कहते हैं, और कई लोग जो है वो प्रयागराज कहते हैं। भारत नाम कुछ भी रखा जाए, एक ऐसी जगह है जो कह लीजिए, या ऐसी सिटी या स्टेट है जो कि मेरे दिल से बहुत नजदीक है। और ऑब्वियसली उसका रीजन जो है वो मेरे फादर है और मेरे ग्रैंडफादर, वो सब वो जो दादा आए थे वहां से, दादाजी ने जिन्होंने वाट लगाई थी, दादाजी वहीं से आए थे। और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी, और अब आप देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है कि कुछ भी संभलने में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टीटीपी की तरफ से जो अटैक्स हैं वो चलते चले जा रहे हैं, और वो भी किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहे। पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग रह रहे हैं वो यकीनन इस परेशानी में है कि किस तरह से उनका जो है वो गुजारा होगा, और कैसे वो जॉब कर पाएंगे, या अपने घरों में जो है वो एक तरह से यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो दे पाएंगे, और बाकी खर्चे कैसे उठाएं। अब पाकिस्तान में वायरल हो रहा है प्रयाग का महाकुंभ, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पाकिस्तानी न्यूज चैनल से लेकर के डिबेट शोज और यूट्यूबर्स तक हर जगह चर्चा है उनकी। इतना बड़ा आयोजन कैसे कर पा रहे हैं? महाकुंभ करोड़ों सनातनियों की आस्था का प्रतीक, वो आयोजन जहां भक्ति और सनातनी शक्ति का संगम होने वाला है। यही महाकुंभ पाकिस्तान में चर्चा का विषय। एक कंगाल मुल्क के अवाम ये सुनकर हैरान कि एक साथ करोड़ों लोग एक ही आयोजन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। पाकिस्तान का चौंकना लाजमी, क्योंकि जिस मुल्क में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो, वो अगर करोड़ों लोगों के लिए भंडारे की खबर सुने तो झटका लगेगा। और यही हो रहा है पाकिस्तान में। जब जब इंटरनेट या टीवी पर महाकुंभ की भव्य तैयारियां देखते हैं, संगम के विहंगम दृश्य दिखते हैं, तो पाकिस्तानी का मुंह खुला का खोला रह जाता है। महाकुंभ की इन्हीं तैयारियों की वजह से इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ का डंका है। पाकिस्तान में #कुंभ इतना वायरल कि पाकिस्तानी यूट्यूबर कराची में बैठकर लोगों को प्रयागराज का डिजिटल टूर करा रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी समझ सकें कि आखिर महाकुंभ में हो क्या रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी आवाम नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी महाकुंभ के चर्चे हैं। आरजू काजमी और आलिया शाह जैसे पाकिस्तानी पत्रकार अपने पॉडकास्ट में सिर्फ महाकुंभ पर चर्चा कर रहे हैं, और इनकी जुबान से निकला हर अल्फाज बताता है कि महाकुंभ जैसे आयोजन पाकिस्तान में सोचे तक नहीं जा सकते। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।